जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान देंगे। अब आपकी कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, समय बहुत मूल्यवान है। पठन कार्य यानी जो आपकी एक्चुअल रीडिंग जो हो चुकी थी, पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम आपका समाप्त हो चुका है। वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर आपको जितने भी पाठ आपको पढ़ने हैं और जहां तक आपको उत्तर पुस्तिका यानी आपकी नोटबुक कंप्लीट करनी है, वो सब कुछ आपको आपके शैक्षणिक ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, बताया जा चुका है। उतने पाठ तक ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन परीक्षा के मद्देनजर हम फिर से इन पाठ का पुनरावृत्ति यानी रिवीजन क्लास के तहत संक्षेप में इस पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। समय बहुत मूल्यवान है, ये कविता आपकी लिखी है हरिकृष्ण देवसरे जी ने। ये पाठ लिखा है हरिकृष्ण देवसरे जी ने, जिन्होंने समय के बारे में बताया हमें कि समय बहुत मूल्यवान है, ये काफी कीमती है, हर एक चीज से कीमती है। किस किस चीज से कीमती है इसका उन्होंने पाठ में उल्लेख भी किया है कविता में कि चला गया समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला करमल कर पछताता। यानी एक बार जो समय चला जाता है वो लौट कर नहीं आता है, और जो समय को खो देता है वो कर मल के यानी हाथ मल मल के पछताता है। जिसे इसने न माना उसको इसने भी ठुकराया, जिसने समय पर ध्यान नहीं दिया, समय के बारे में नहीं जाना, समय के महत्व को नहीं समझा, तो समय ने भी उस व्यक्ति को ठोकर मार दिया है। और लाख प्रयत्न करने पर भी यह समय उस व्यक्ति के हाथ में नहीं आता, लौट कर नहीं आता। जब एक बार समय बीत जाता है, हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना। और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं हमारे जीवन में जब हम एक क्षण या एक घड़ी या एक सेकंड में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, या उस समय हम सोए रहते हैं, या उस समय हम अपने कार्य को नहीं कर रहे होते, और उस समय उस कार्य की सिद्धि होने से बाकी दूसरे अन्य लोगों का भला हो जाता है, और हम जीवन भर उस क्षण के लिए रोते रहते हैं, स्वयं को कोसते रहते हैं। इसलिए हर क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए। धन खो जाता है श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। यानी अगर धन खो गया तो आप परिश्रम से, मेहनत से उस धन को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो औषधि और दवाइयों से और आपकी रख रखाव से आप उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य लौट सकता है। विद्या खो जाने से फिर भी वो पढ़ने से और प्रयास करने से, अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से आपको विद्या वापस मिल जाती है। लेकिन खो जाने से नहीं मिलती समय की थाती यहाँ पर था, जो आपके पठन कार्य में पहले बताया जा चुका है। थाती मतलब होता है खजाना। ये आपकी पीटी सेकेंड, पीटी फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं इस शब्द के अर्थ। और आप जितने भी पाठ के अंत में शब्द के अर्थ दिए गए हैं, जो कठिन शब्दों के अर्थ जो आपकी कविता के या जो कहानी है उसके बगल में लाल अक्षरों में लिखे गए हैं या बुरे अक्षरों में लिखे गए हैं, छोटे छोटे शब्द, उनके अर्थ, इनको आप भली भांति देख लेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिन शब्दों के अर्थ आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इन शब्दों के अर्थ आपको याद रखने होंगे। तो थाती का मतलब है खजाना। और बापू के बारे में फिर अंतिम पंक्ति में बताया हरिकृष्ण देवसरे जी ने कि बापू के कमर में, कट यानी कमर में हमेशा एक घड़ी लटकती रहती थी। घड़ी, समय बताने वाली घड़ी लटकती रहती थी। और बापू को यानी महात्मा गांधी को एक क्षण की बर्बादी भी खटकती थी, यानी बुरी लगती थी। तो कवि कह रहे हैं कि बच्चों, आप भी उसी प्रकार, जिस प्रकार बापू को एक पल की समय की बर्बादी खटकती थी, उसी प्रकार आप भी समय के एक एक पल का, एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। अपनी समय सारणी को बनाइए कि आपका एक एक मिनट, एक एक पल जो है वो व्यर्थ न जाए। हर मिनट में, हर क्षण में आप कुछ न कुछ कार्य को अपने पूरा कर लें। तो इसमें लास्ट में कभी आपसे कह रहे हैं कि गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें डूब धोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कर मत होना। यानी आप अपने जीवन में समय का एक नियम, टाइम टेबल, समय सारणी बना लेंगे तो आप जीवन भर के लिए गांठ बांध लें कि आपको कभी भी किसी दुख को ढोना नहीं पड़ेगा, आपको कभी जीवन में कोई दुख नहीं होगा। हमेशा आप कामयाब रहेंगे, सफल रहेंगे। और समय हमेशा मूल्यवान होता है, इसलिए हमेशा हमें इसका आदर करना चाहिए, कभी भी इसे व्यर्थ में वेस्ट, बर्बाद होना नहीं चाहिए। तो पठन कार्य आपका समाप्त हो गया। उसके पश्चात आपका जो नंबर आता है वो अभ्यास प्रश्नों का आता है। अभ्यास प्रश्न, इसमें पहला जो है जो बहुविकल्पी है, दूसरा है आपका रिक्त स्थान। तो पहले बहुविकल्पी पर हम चर्चा कर लेंगे, जिसमें प्रश्न के आधार पर 4 विकल्प दिए जाते हैं
और 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा, बाकी अन्य विकल्प को आप खाली छोड़ देंगे। तो पहला है आपका, कवि ने सबसे मूल्यवान किसे माना है? तो क का उत्तर क्या हो जाएगा? समय। समय को सबसे अधिक मूल्यवान माना है। उसी के पश्चात आपका ख का जो प्रश्न है, श्रम करके मनुष्य क्या दोबारा प्राप्त कर सकता है? समय, आयु, धन, शरीर। तो धन को दोबारा आदमी प्राप्त कर सकता है, इसलिए यहाँ धन के समक्ष आप सही का चिन्ह लगा लेंगे। ग, बापू घड़ी को कहाँ लटकाए रखते थे? हाथ में, गर्दन में, कमर में या पैर में? तो कमर आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ग का जो उत्तर हो जाएगा कमर। इसके समक्ष जो बॉक्स है वहां आप सही का चिन्ह लगाएंगे। और घ, समय बहुत मूल्यवान है। कविता के कवि हैं, यानी इस कविता को लिखने वाले कौन है? तो दिनकर है कि देवसरे है कि निराला है कि बच्चन है? तो देवसरे। इनका पूरा नाम क्या है? हरिकृष्ण देवसरे। तो घ का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देवसरे। तो देवसरे के समक्ष जो खाली बॉक्स होगा वहां आप सही का चिन्ह लगा लेंगे। तो ये आपका वो विकल्पीय प्रश्न समाप्त हुआ। प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे अगली कक्षा में, रिक्त स्थान और संक्षेप में उत्तर वाले प्रश्न। तो अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।